हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। और वो जो रिलेशन था वो था E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है ना। ये dV अपॉन dr क्या था? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन था, जिसे विभव परिवर्तन में भी दर्शाया था। और इसमें हम माइनस चिन्ह का अर्थ भी जान चुके हैं और इसका अर्थ बताया था। क्या बताया गया था? कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विद्युत विभव में कमी आएगी और कमी को माइनस के हिसाब से शो किया जाता है। अगर आप इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये होगा बेटा E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ये विभव के ऊपर तो वेक्टर लगाना ही देना, क्योंकि ये अदिश राशि होती है तो साथ में r कैप जरूर लगा देंगे। ये था हमने कल निकाला था। अगर दूरी स्मॉल r की जगह ये आप dl ले सकते हैं, ये भी आपको बताया। x दिशा में तो ये dx हो जाएगा, y दिशा में तो ये dy हो सकता है। ये इस तरीके से बताया था। और एक चीज और बताई थी मैंने कि हम इसको एक नए रूप में, बिल्कुल जिसे एक ऑपरेटर कहते हैं डेल संकारक, उसके रूप में भी लिखना बताया था। ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर में के फॉर्म में लिखे हैं तो इनटू ये v था। और वेक्टर नहीं लगाए तो ये सिंपली साधारण रूप में भी लिख सकता है। डेल का भी मान मैंने बताया था। तो ये हमें रिलेशन अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित हम न्यूमेरिकल एग्जांपल बताने वाले हैं। देखिए, उनके ऊपर न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं ये हम कराते हैं। आपका सबसे पहले बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसमें आप आसानी से बुक में से नोट कर सकते हैं, और नोट नहीं करेंगे तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 में ये क्या बताया हुआ है आपको कि आपको विभव का मान दे रखा है, विद्युत विभव का मान 343/r वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का। और इसके साथ में इसका स्थिति सदिश r वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 7k कैप। ये i j k कैप जो है एकांक सदिश होते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है ना। अब ये हमें इस स्थिति सदिश पर r वेक्टर पर हमसे क्या पूछा है कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र का मान कितना है। ठीक है ना। बहुत सरल सी बात है, क्योंकि हम अभी पीछे रिलेशन आप पढ़ के आ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध वाले से, तो वहां से E वेक्टर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस dV अपॉन dr और साथ में ये r कैप विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में, जस्ट मैंने अभी लिख के अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। अब आप यहाँ पर V का मान रख देंगे, जो V की वैल्यू ये 343/r दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें क्या लिखेंगे? V का मान रखेंगे। आप V का मान रखने का, और मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dr। V की वैल्यू रखिए 343/r और ये r कैप एकांक सदिश चल रहा है आपका। आप इसमें 343 है, ये कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 343 और ये आ जाएगा आपका d अपॉन dr 1/r और साथ में क्या चल रहा है? r के। अब देखिए, इसका अवकलन करना है आपको 1/r का, तो किस तरीके से करेंगे आप इसको? या E वेक्टर इज इक्वल टू, या r को ऊपर ले जाइए, नीचे घात प्लस 1 है तो ऊपर जाकर के माइनस 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 343, ये हो जाएगा d अपॉन dr r की घात माइनस 1 इंटू r कैप। अवकलन सूत्र आप जानते हैं, उस सूत्र के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 343 और ये हो जाएगा r की घात माइनस, ये जो भी घात होती है उसको आगे लिख देते हैं माइनस 1 इंटू r की घात माइनस 2, साथ में चल रहा r कैप। ये कैसे लिख दिया मैंने? देखें तो आप d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर n, जो भी घात होती है उसको आगे लिखते हैं, वापस उसमें से 1 घटा के लिख देते हैं। तो यहाँ से जब हमने घटाया r की घात माइनस 1 में से और 1 घटाएंगे तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। इस सूत्र का मैंने प्रयोग किया है। अब आप इसको आगे चल कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, r की वैल्यू हमें ध्यान रखनी है कि क्या दे रखी है।
अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और आर की घात को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ई वेक्टर इज इक्वल टू ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो गया 343 और बटे हो गया आर स्क्वायर और साथ में चल रहा है आर कैप। अब इसको एकांक सदिश के रूप को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 343 बटे आर स्क्वायर इंटू में क्या लिख सकता हूँ इसको आर वेक्टर अपॉन आर। कहाँ से, क्योंकि 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो ना कि एकांक सदिश जो होता है आर वेक्टर बटे आर वेक्टर का मापांक, जिसे हम आर लिख देते हैं मापांक को, इस सूत्र का मैंने प्रयोग यहाँ पे किया है। या इसलिए अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर 343 बटे आर स्क्वायर इंटू आर, आर की क्यूब हो गया और साथ में आर वेक्टर चल रहा है। अब आर की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है, चूंकि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस सॉरी माइनस 6k कैप है, तो आप जब आर इसका वेक्टर का मापांक निकालेंगे यहाँ से तो बराबर आर कहलाता है। ये कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में करके, अंडर रूट आई का जो गुणांक है, जे का गुणांक है और के का जो गुणांक है, इनको हम स्क्वायर करके जोड़ते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो अंडर रूट 49 बराबर से होना है। इसमें मैंने क्या चीज प्रयोग की है मैं आपको समझा देता हूँ। 11th क्लास में एक वेक्टर का 3 दिशा में वियोजन था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये था। बस यहाँ पर इसका मैंने प्रयोग किया है। तो इसका जब मापांक निकालते हैं तो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये 11वीं क्लास में बड़े आराम से तरीके से पढ़ाया जाता है। इस चीज का मैंने प्रयोग किया है। एक्स की जगह 3 है, ए वाई की जगह 2 है और ए जेड की जगह -6 है। बस आप इसको सरल कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। इसलिए बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 343। आर की वैल्यू आप कितने निकाल चुके हैं 7, तो 7 की घात हो जाएगी 3 और आर वेक्टर का जो मान है वो क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। सही है। 7 का जब आप क्यों करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 निकालेंगे तो 243 ही आता है, आप करके देखना, सॉरी 343। तो 343 अब यहाँ लिख देंगे तो क्या बचेगा नेक्स्ट लाइन में, ए वेक्टर इज इक्वल टू 343 बटे 343 और ये बचा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। विद्युत क्षेत्र निकालने मात्र क्या होगा इसका, न्यूटन प्रति कूलम। 343 से 343 कटा तो ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप न्यूटन प्रति कूलम। परिमाण निकालना चाहते हैं तो फिर वही अंडर रूट में करके निकालेंगे। तो या आप ई की जब वैल्यू निकालेंगे तो परिमाण आप कैसे निकालेंगे, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और माइनस 6 का वर्ग प्लस 36, तो बराबर ये आ जाएगा बेटा आपका सोल्व करके और अंडर रूट 49 में आएगा और 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7 आएगा, तो 7 न्यूटन प्रति कूलम आ गया आंसर इसका 7। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था आपका। अब एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है, आपको विभव दे रखा है बेटा x, y, z तीनों के रूप में दे रखा है। x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है। क्या दे रखा है 6x माइनस 8xy माइनस 8xy और माइनस 8y और प्लस 6yz, ये है, ठीक है ना। और इसके साथ में x, y, z के जो निर्देशांक मान दे रखे वो है बेटा 1, यानी कि x, y, z तीनों का मान 1 दे रखा है। यहां से थोड़ा सा घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि x, y, z क्यों दे रखा है, कि तीनों में मान दे रखा है, कृष्ण ने दे दिया। ये इसका मान विभव का मान मात्रक वोल्ट होता है तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा और ये जो दूरी है x, y, z ये आपकी मीटर में है। अब आपसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण मान ज्ञात कीजिए, परिमाण खाली वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सूत्र का देखो क्या प्रयोग करेंगे, इसमें आंशिक अवकलन का प्रयोग होता है। 11वीं क्लास में अवकलन हम पढ़ के आ चुके हैं। आंशिक अवकलन का मतलब ये होता है कि अगर हम x के लिए करने चाह रहे पहले पद का तो पहला इसमें होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा।
आंशिक अवकलन का मतलब भागों का, पहले इस भाग का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। आंशिक अवकलन का अर्थ ये होता है। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है बेटा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक नया संकारक डेल जो होता है, वेक्टर रूप में लिखेंगे तो इनटू ये वी। जस्ट मैंने ये भी पीछे बताया है। इसमें डेल की जो वैल्यू होती है डेल वेक्टर की, वो होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप। अब आप लोग सभी ये सोच रहे होंगे कि ये डेल और डेल्टा ये कहाँ से, किस तरीके से ये डेल्टा बोलते हैं, ये अंतर के लिए होता है। स्मॉल डी की जगह ये डेल का प्रयोग किया जाता है, कल मैंने लिख दिया था, और इसका अर्थ भी अवकलन से ही होता है। जैसे डी अपॉन डी एक्स का अर्थ एक्स के सापेक्ष अवकलन है, डी अपॉन डी वाई का मतलब y के सापेक्ष अवकलन है, तो ये x के सापेक्ष हो जाएगा, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। अब ये वैल्यू यहां रखेंगे और उसमें b की गुणा हो रही है, सभी में डेल में इंटू b हो रहा है तो b की गुणा भी हो जाएगी, है ना बेटा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस अपन बाहर लिख लेंगे और साथ में v की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल v अपॉन डेल वाई जे कैप और प्लस डेल v अपॉन डेल जेड के कैप। सभी में v की गुणा कर दी हमने। अब यहां पर आपको v की वैल्यू रखनी है और v की वैल्यू ये रही आपकी एक्स वाई जेड, मतलब तीनों रूप में करें। v का मान रखने पर रखते हैं, देखिए क्या मिलता है कि ई वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ही रहने दीजिए, एक यहाँ पे v की वैल्यू, दूसरी बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ, तीनों जगह v का मान रखिए आप। तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, v का मान क्या है 6x माइनस 8xy और माइनस 8y और प्लस 6yz, साथ में बाहर क्या है बेटा आई कैप, तो ब्रैकेट के बाहर लगा करके आई लिख देंगे, प्लस यहाँ पर भी लिखिए डेल अपॉन डेल वाई, ब्रैकेट लगाइए, v का मान रखिए 6x माइनस 8xy और माइनस 8y और ये प्लस 6xyz और बाहर इसके जे कैप आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर जे कैप लिख दीजिए, प्लस एक और रह गया, प्लस कौन सा रह गया, जेड वाला रह गया, मैं यहाँ लिख दूंगा उसको ऊपर साथ में इसके प्लस करके, यही पॉइंट चल रहा है प्लस में, चाहे तो आप इसको यही लिख देते हैं, प्लस डेल अपॉन डेल जेड, ये जो अभी भी आया था, v का मान कितना है 6x माइनस 8xy माइनस 8y और बाहर के कैप है तो के कैप लिख देंगे, सारा मान रख गया और बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा दिया हमने, जो ये इसके बाहर माइनस है। या अब आप देखिए ई वेक्टर जी को क्या अर्थ है बेटा इसका, कि इसके कितने पद हैं 1 2 3 4, इन चारों पदों का अलग अलग अवकलन करना है, अलग अलग करना, प्रत्येक भाग का अवकलन करना ही आंशिक अवकलन कहता है। ये जो चिन्ह है ये अवकलन के लिए ही प्रयुक्त किया जा रहा है, डेल्टा अपॉन डेल एक्स, डेल्टा एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स मान के चलिए दिमाग में। तो पहले हो किसके सापेक्ष रहा है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है, इसका भी एक्स के सापेक्ष होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और जिसमें एक्स नहीं आ रहा है उसका 0 हो जाएगा। देखिए इसका एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा तो ये खाली 6 बचेगा, इसका अवकलन x है इसमें तो x का भी होगा तो x का क्या हो जाएगा 1 और 8y बच रहा, 8y इसमें नियतांक बच रहेगा, इसमें x नहीं है 0 हो जाएगा, इसमें भी x नहीं है इसका भी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट बार में क्या होगा, आंशिक अवकलन करने के बाद में उसी चीज के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, देखो 6x का x के सापेक्ष अवकलन 6, क्योंकि x का अवकलन हो जाता है 1, पर याद तो होगा भाई डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, जो भी घात होती है उसको आगे लिखिए और वापस उसमें से घटा के लिख दीजिए, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 का मतलब 0, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1, ये प्रयोग किया मैंने। तो 6 इसका x का 1 हो गया तो क्या बच रहा खाली माइनस 8y, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसमें आपका x कहीं नहीं आ रहा तो दोनों का हो गया 0 प्लस 0 0, तो ये बच रहा, साथ में रहा आई कैप। अब आ जाइए दूसरे पे, दूसरे में अवकलन y के सापेक्ष है, तो y के सापेक्ष है तो y के सापेक्ष करिए, चिन्ह प्लस का प्लस लगा दीजिए, इसमें y नहीं है तो इसका तो हो गया 0,
इसमें y है, y की घात 1 है तो इसका हो गया 1, तो माइनस 8x बचा। इसमें y है, y का हो गया 1 तो माइनस 8 बचा। इसमें 6y x y z है तो इसमें आप y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x और z और 6 तो हो गए गुणांक, तो y का हो गया 1, तो प्लस का 6yz बचेगा, सॉरी xz बचेगा। और बाहर क्या है आपका j कैप, तो j कैप पे लिख दिया। प्लस इसका करिए z वाले के सापेक्ष, अब तीसरे इस ब्रैकेट का, तो इसमें भी z नहीं है, इसमें भी z नहीं है, लास्ट वाले में ही z है आपका। माइनस 8y प्लस क्या आ गया बेटा 6xyz लिखा नहीं इसमें, 6 प्लस 6xyz और बाहर आ जाएगा ये ब्रैकेट के कैप और बड़ा ब्रैकेट। तो इस लास्ट वाले में ही है आपका z, बाकी तो किसी में z है नहीं, बाकी तीनों जीरो हो गए, तो क्या बचेगा खाली 6xy और लास्ट में क्या चल रहा है k कैप, क्योंकि z का तो हो गया 1, ठीक है बेटा। और ये लगा दीजिए ब्रैकेट, बाहर आ रहा है माइनस। या अब आपको पता है कि निर्देशांक क्या है, x, y, z के जो निर्देशांक है वो 1, यानी कि x, y, z तीनों की जगह 1 1 रखना है। रखिए, इसलिए ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के बाहर है, बड़े ब्रैकेट के बाहर, तो 6 माइनस 8 इंटू 1, तो 6 माइनस 8 आई के प्लस माइनस 8 बचा, ये भी माइनस 8 है, और ये आपका 1 इंटू 1 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6, बाहर जे कैप, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इंटू 1, एक्स की जगह भी 1 और y की जगह भी 1, तो 6 गुणा 1 मतलब 6, साथ में ठीक है। सरल कीजिए, ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लगा हुआ बाहर, 6 माइनस 2 तो माइनस 2 y कैप बचा, 8 माइनस के 16, माइनस के 16 में से प्लस 6 गए तो माइनस के 10 बचे, जे कैप हो गया, और ये प्लस 6 के कैप हो गया। ब्रैकेट के चिन्ह बाहर माइनस का है तो अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू प्लस का 2y कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का 6 के कैप। ये कैसी राशि होती है विद्युत क्षेत्र, सदिश राशि, तो वेक्टर के रूप में आ गया, और इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका आप क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे परिमाण। तो ई का मापांक क्या हो गया बेटा, ई का मापांक हो गया ई बराबर वही अभी मैंने जब अंडर रूट में बताया, 2 का वर्ग 4, 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, माइनस 6 का भी प्लस 6 में आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम बराबर होता है 100, 136 प्लस 4 140 प्रति न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसी संख्या में तोड़ सकते हैं, 2 में गुणाओं में गुणनखंड कर सकते हैं, जिसका कोई वर्गमूल आ सके तो वो आप करके देख सकते हैं। 35 गुणा 4 आ गया, क्योंकि 35 दूनी 70, 35 दिया 105 और 4 140, तो 2 अंडर रूट 35 भी आ सकता है ये, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 35 गुणा 4 न्यूटन प्रति कूलम, 4 का वर्गमूल बाहर आ गया 2, तो अंडर रूट 35 बचा न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसके बाद में टॉपिक कराते हैं, और वो टॉपिक बहुत ही सरल है और बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है एक समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। ये ऐसा है कि चैप्टर नंबर 2 में हमने जब गॉस प्रमेय की सहायता से एक आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था ना, कहाँ निकाला था कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर। यहाँ पर भी सेम ऐसे निकालना है, बस अंतर इतना है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं और यहाँ पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, और तरीका कौन सा है बिल्कुल बदल जाएगा, लेकिन कुछ चीजें बेसिक हैं जो इसमें प्रयोग होंगी, यहाँ पे हम लिख देते। तो हेडिंग क्या लिखोगे, हेडिंग है आपकी समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव देखिए कहाँ ज्ञात करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, इसका मतलब है कि हम पहले ये लिखेंगे कि समरूप आवेशित
गोलीय कोश। अच्छा, गोलीय कोश का अर्थ क्या होता है? खोखला गोला और पतला गोला। पतला गोलीय कोश भी लिखा मिल सकता है आपको। खोखला गोला होता है के कारण विद्युत विभव निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं। निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है वो तीनों को पूछे। वो पूछ सकता है कौन सी 2 स्थिति, और 2 स्थिति के नाम दे देगा, और हो सकता है ग्राफ भी खिंचवा ले, सब आ जाएगा समझ में। विद्युत विभव निम्न 3 स्थितियों में ज्ञात करते हैं। नंबर 1 तो पहली बात है आवेशित गोलीय कोश के बाहर। गोलीय कोश के बाहर। दूसरा है पृष्ठ पर, और तीसरा है आवेशित गोलीय कोश के अंदर। ये तीनों के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, ये चीज तो आप पहले लिख ही लेंगे जो मैंने बताया है। तो देखो किस तरीके से, सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैसे लिखेंगे? देखो कि हमें एक समरूप आवेशित गोलीय कोश लेना है। इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसका संपूर्ण जो आवेश दिया गया है समान रूप से पूरा का पूरा पृष्ठ पर फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम हम समरूप आवेशित गोलीय कोश बोलते हैं। समरूप आवेशित गोलीय कोश। ठीक है भाई। कैसे? सबसे पहले अब देखो इसके बारे में थ्योरी क्या लिखनी है। थ्योरी बहुत जरूरी थी कि इसको संपूर्ण आवेश कितना दिया गया है, स्मॉल क्यू। तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, चित्रानुसार एक समरूप आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, और इसको दिया गया जो आवेश है स्मॉल क्यू है, जो पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है। समान रूप से फैला हुआ है। इतनी सी इसकी थ्योरी लिखनी है जिसे हम समरूप आवेशित गोलीय कोश कहते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है, हम कहाँ निकालेंगे, कैलकुलेशन कहाँ करेंगे? गोलीय कोश के बाहर विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या करेंगे? बाहर कोई बिंदु मानेंगे, और वो बिंदु मैंने माना P, और इसकी केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो आपको साफ नजर आए कि स्मॉल r का मान कैपिटल R से बड़ा, और बाहर के लिए स्मॉल r कैपिटल R यानी कि त्रिज्या से बड़ा होता ही है। इस बिंदु पर हम गोलीय कोश के कारण विभव ज्ञात करेंगे। देखिए, इसमें एक चीज आपको मिलेगी कि हम वहां पर तो पृष्ठ आवेश घनत्व निकालते थे, लेकिन यहाँ कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आवेश घनत्व की, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, और पड़ेगी तो लास्ट में पड़ेगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, हम वहीं पर बता देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई इतना अति आवश्यक नहीं है। देखिए, तो इसमें दूसरी चीज क्या है कि इसमें हम कोई भी बंद पृष्ठ भी नहीं मानेंगे। ये भी बहुत सरल सी बात होगी। तो फिर किस तरीके से प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए 2 लाइन कैसे लिखेंगे कि इसमें हम गोलीय कोश के बाहर एक बिंदु
P लेते हैं जिसकी केंद्र से दूरी स्मॉल r है। कितनी है? स्मॉल r है। अब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो PDF आपको मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसमें कोई भी सबसे पहली बात है, सरल बात के बंद पृष्ठ हमें कोई कल्पना ही नहीं करनी पड़ेगी, ना उसको हमें बनाने की जरूरत। सूत्र कौन सा लगाना है हमें जरा ध्यान से देखना। चूंकि विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, ये मैंने आपको तीसरे पॉइंट में बताया था समाकलन रूप में। क्या बताया था? v इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव से किसी बिंदु तक लाना है b तक, और E वेक्टर डॉट dl वेक्टर कर दो, चाहे dr वेक्टर कर दो। ठीक है ना। इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। इस सूत्र का प्रयोग क्यों करेंगे? देखिए हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, और विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है? किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाओ तो वो किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। और उसमें हमने ये सूत्र उत्पन्न किया था, विद्युत विभव को समाकलन के रूप में। समाकलन क्यों किया गया था? क्योंकि विद्युत क्षेत्र वहां पर समान नहीं था, असमान था। ऐसे इसके कारण विद्युत क्षेत्र बदलता रहेगा, पृष्ठ पर और होगा, इसके बाहर कुछ और होगा, थोड़ी दूर और कुछ होगा, और अनंत पर तो आपका जो विद्युत विभव है ना वो शून्य माना ही जाता है, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो ये कहाँ करके आ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर पृष्ठ पे अलग होता है और यहाँ पर पृष्ठ के बाहर का अलग होता है। दूसरे चैप्टर में देखिए इसके लिए स्मॉल आ रहा है तो स्मॉल r स्क्वायर आ जाता है उसमें, और कैपिटल R आता है पृष्ठ के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग पढ़ेंगे। और इसके देखिए अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है तो अंदर वाली घटना करेंगे जब उसको हम यूज करेंगे। तो देखिए हमें कहाँ पर निकालना है विद्युत विभव P बिंदु तक, तो उस बिंदु आवेश को कहाँ तक लाएंगे? खाली बिंदु P तक, और बिंदु P तक के लिए दूरी कितनी है? स्मॉल r। इसलिए P बिंदु के लिए विभव क्या हो जाएगा? P बिंदु के लिए विभव का सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर माइनस, कहां से ला रहे हैं? इन्फिनिटी तक ला रहे हैं, इस बिंदु तक ला रहे हैं P तक, और P की ये जो दूरी है वो कितनी है? R। तो लिमिट होगी इन्फिनिटी टू R। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इंटू dl की जगह हो जाएगा R dr वेक्टर। क्यों? क्योंकि दूरी स्मॉल l ना होकर के R है। ठीक है ना। अब आप बाहर निकाले जा रहे हैं इस गोलीय पृष्ठ के बाहर, तो विद्युत क्षेत्र भी आपका बाहर वाला ही लेना पड़ेगा, ये भी चीज ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया होगा, मैंने डेरिवेशन नंबर 3 कराया था जब स्टार्ट कराया था चैप्टर, वहां ये समझाया था। तो वहां मेरा ये लिखा हुआ है बाकायदा, कैसे लिखा हुआ है जरा ध्यान से देख लो कि मैं एक आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक लेके आता तो उसके लिए विभवांतर था आपका VB माइनस VA बराबर माइनस A से B तक था समाकलन, E वेक्टर डॉट dl वेक्टर था। लेकिन यहाँ पर अनंत से लाया जा रहा है, और अनंत पर पहला जो बिंदु अनंत है तो अनंत पर विद्युत विभव हो गया 0, और B की जगह कितना मान लिया V, और A की जगह हो गया अनंत, और B की जगह दूरी होगी R, और इसकी जगह हो गया dl की जगह dr। बस यही मैंने डायरेक्ट इसमें लिख दिया है। ये E आउट क्यों लगाया? क्योंकि आपको विद्युत क्षेत्र भी कौन सा चाहिए? जो बाहर है। क्लियर? या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? V बराबर माइनस इन्फिनिटी टू R E आउट dr cos थीटा, क्योंकि आपको बताया मैंने A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा। अब समस्या है कि यहाँ थीटा कैसे लेंगे? अरे थीटा तो ऐसे लेंगे, सीधा सीधा इसी के अनुदिश ला रहे हैं, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और आप बाहर विद्युत क्षेत्र कितना ज्ञात करके आ चुके हैं, ये चीज आप नोट कर लेंगे। ये सूत्र मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा था तीसरे वाले टॉपिक में, वहां से आप देख लेंगे, बड़े अच्छी तरीके से समझाया है, और यहाँ भी मैंने समझा दिया है। तो देखिए आप इसको क्या, इस वाली समीकरण में आप किस किस का मान रखेंगे? एक तो आपको थीटा मिल गया 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों मिला? क्योंकि आप ऐसे ला रहे हो, उसी के अनुदिश ला रहे हो, तो अनुदिश के लिए समान दिशा में ला रहे हो, तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री हो गया। और E आउट बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? ये भी चैप्टर नंबर 2 में बताया था। गोलीय कोश जो होता है उसकी त्रिज्या कैपिटल R हो और उससे स्मॉल r दूरी पर हम लेते हैं, विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर, दूसरे चैप्टर का यूज करना पड़ेगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, रखो, इसलिए v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर होगी लिमिट, ई आउट की जगह रखेंगे 1/4 और Q अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है डी आर, और आएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू +1 मैंने यहाँ लिखा नहीं है। अब आप इसका समाकलन करिए, समाकलन किसके सापेक्ष है, आर के सापेक्ष, आर को छोड़ करके बाकी चीज होगी नियतांक, जिनका कोई समाकलन नहीं कर सकते उनको लिख दीजिए बाहर, या v इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन 4πε0 आ गया बाहर, और जब आप इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगी लिमिट लगा करके r और 1/r² इंटू डी आर, और 1/r² का मैं समाकलन ऑलरेडी बता चुका हूँ, -1/r आएगा। ये देख लेना कैसे कि ये ऊपर ले जाएंगे तो घात r की घात -2 में हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, ये है आपका समाकलन, लिमिट तो बाद में रख ही देंगे, जो भी घातों को उसको आप ऊपर ले जाइए तो r की घात -2 डी आर। समाकलन का सूत्र प्रयोग करिए कौन सा, x की पावर n इंटू डी एक्स, जो भी घात होती है उसमें एक जोड़िए और बट्टे में वही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगी r की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, r की घात -1 बची और नीचे बचा -1, तो ये आ गया इसका समाकलन, और साथ में लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा -Q अपॉन 4πε0। समाकलन कर दे तो माइनस r की घात -1, या आप ऐसे लिख सकते हैं बटे -1, नीचे वाली लिमिट इन्फिनिटी और ऊपर वाली लिमिट r। लिमिट रखिए क्योंकि ये -1 तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो Q अपॉन 4πε0, और नीचे घात होगी प्लस में, ऊपर माइनस में, तो इनफाइनाइट टू r, स्मॉल r सॉरी। लिमिट रखिए, फिर v इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, उच्च लिमिट यानी कि 1/r माइनस निम्न लिमिट 1/∞, ये होगी। अब 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्यों, क्योंकि 1/∞ का मतलब होता है कि 1/1/0, और 0 जाएगा ऊपर तो ये सारा पद हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट लाइन में क्या बचा, आप निकालने कहाँ जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र, बाहर, बाहर के लिए करेंगे v आउट, तो v आउट इज इक्वल टू हो गया, क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन 4πε0 इंटू स्मॉल r, ये बाहर हो गया। इसमें कोई वेक्टर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश। पहला पॉइंट क्लियर। अब हम पृष्ठ पर निकालने जा रहे हैं, और पृष्ठ पर बड़े आसान तरीके से निकालेंगे, स्मॉल r की जगह रख दी कैपिटल R। इसको आप समीकरण नंबर 1 भी लिख सकते थे जो अभी मैंने बताई है, इस वाली को v आउट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r, समीकरण नंबर 1 इसको लिख देंगे। अब हम कहाँ निकालने वाले हैं, पृष्ठ पर। देखो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव, चाहे तो आपकी इच्छा है कैलकुलेशन कर लो, चाहे समीकरण 1 में स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो। अब आप पृष्ठ पर आ गए ना, तो पृष्ठ पर बिंदु P भी आ गया और स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया कैपिटल R। तो पृष्ठ के लिए आप क्या लिख देंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो देखिए पृष्ठ पर क्या हो गया, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए v सरफेस यानी कि सतह या पृष्ठ बराबर 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r है समीकरण, और स्मॉल r की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ये सब कुछ कांस्टेंट हो गया तो वो बदलेगा नहीं। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर वाला। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव। अंदर के लिए देखो कैसे डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे। इस संपूर्ण आवेश तो भाई आपका सारा का सारा पृष्ठ पर है, ठीक है ना।
इसकी त्रिज्या है ही कैपिटल आर। अब अंदर कहीं बिंदु मानेंगे और बिंदु मान लिया P और जिसकी केंद्र से दूरी हुई स्मॉल आर। अब स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। इस बिंदु पर हमें कहीं विद्युत विभव निकालना है। ये आप पहले से जानते हैं कि जब अंदर आवेश नहीं है तो भाई अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 होने वाला है। अब आपको विभव निकालना है। देखिए चित्र अनुसार गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। किस तरीके से ज्ञात करेंगे? बहुत सरल है। देखिए इसके लिए क्या सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि सबसे विद्युत विभव की परिभाषा तो बदलेगी नहीं, अनंत से लाएंगे। तो सबसे पहले तो अनंत से पृष्ठ तक लाएंगे, फिर पृष्ठ से अंदर बिंदु स्मॉल जो है P स्मॉल दूरी R तक ले जाएंगे, है ना। तो V इनसाइड क्या हो जाएगा, विभव क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे? एक तो निकालेंगे अनंत से पृष्ठ तक का विभव, पृष्ठ तक का विभव प्लस पृष्ठ से अंदर तक का, है ना, पृष्ठ से अंदर तक विभव, अंदर तक का विभव। तो ये चीज आप नोट करेंगे विद डायग्राम के इस तरीके से। लेकिन याद रखेंगे कि इन साइड में विद्युत क्षेत्र 0 है, ठीक है। मैं ऊपर से इस पॉइंट को मिटा रहा हूं, ये चीज आपने नोट करी ली होगी। कैसे देखिए बेटा, और क्या लिख सकता हूं, अर्थात V इनसाइड, इनसाइड इन क्यों लगा दिया, क्योंकि मैं अंदर ज्ञात कर रहा हूं इस पॉइंट पर। अनंत से पृष्ठ तक के लिए क्या होगा, सूत्र वही प्रयोग करना है, माइनस से अनंत से पृष्ठ तक, और पृष्ठ तक की दूरी क्या है, इस केंद्र से कैपिटल R, E पृष्ठ वेक्टर डॉट dr वेक्टर प्लस, अब कहां से कहां तक के लिए ले जा रहे हैं, पृष्ठ से यहां तक। तो पृष्ठ का मतलब कैपिटल R, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस कैपिटल R से अंदर तक, और अंदर तक ये दूरी कितनी, स्मॉल r, तो लिमिट होगी कैपिटल R से स्मॉल r। और वैसे भी देखिए कि मुझे तो ये यहां से यहां तक जाना है, तो ये दूरी चाहिए कंप्लीट कितनी, त्रिज्या कैपिटल R, और ये कितनी, स्मॉल r। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो चाहिए, तो वो ये डिफरेंस के लिए ये लिमिट लगा दी मैंने। तो क्या हो जाएगा, E इन साइड में जा रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र E इन लेंगे, वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये हो जाएगा। अब देखिए पृष्ठ पर ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, या V इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस की जगह ये सब कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जो पृष्ठ पर विभव है, ये पृष्ठ पर ही तो रुका कैपिटल R, तो सीधा सीधा V पृष्ठ लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस हुआ। अब आप देखिए कैपिटल R और ये स्मॉल r तक लिमिट हो गई, तो E इन साइड में विद्युत क्षेत्र कितना है, 0, तो 0 इंटू ये dr हो गया, मतलब सब कुछ पूरा पद क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, -0, चूंकि क्या लिख दोगे, चूंकि E बराबर 0। और इसके लिए मैंने क्या प्रयोग किया था, चूंकि विभव का सूत्र क्या होता है भाई, -∞ टू स्मॉल r, डिस्टेंस ले लो, कोई सी भी दूरी ले लो, r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इस सूत्र का प्रयोग किया दोनों जगह, बस लिमिट चेंज हो गई। पहले तो कहां से कहां तक लाए आप, अनंत से सरफेस तक, और फिर सरफेस से अंदर किसी बिंदु तक। V पृष्ठ का वैल्यू कितना है, या V इन इज इक्वल टू V पृष्ठ, और V पृष्ठ कितना, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल R, और यही आपका V इन साइड में निकला। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V पृष्ठ। आप अंदर कहीं भी निकाल लीजिए, केंद्र पर भी निकालेंगे तब भी इतना निकलेगा, क्योंकि केंद्र पर भी विद्युत क्षेत्र 0 है। आप कहीं से कहीं तक जाइए, सबके लिए तो ये लिमिट तो यही रहेगी, कैपिटल R से अगर आप केंद्र तक जा रहे हैं तो केंद्र के लिए इस दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल 0, और लेकिन विद्युत क्षेत्र तो आपका इन साइड वाला आएगा, और इन साइड हर जगह 0, तो आप ये पूरा पद 0 छोड़ेंगे, लेकिन ये जो बचेगा यही रहेगा। इसलिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था समविभव पृष्ठ में, जब उसके गुणधर्म कराए थे कि अंत में
कि किसी भी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव क्या होता है, समविभव पृष्ठ। जितना विभव पर होता है उतना ही अंदर होता है। अब ये आप आज को पता चल गया आपको। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम इसका ग्राफ और खींच देंगे। किस तरीके से आएगा ग्राफ, विद्युत विभव का दूरी के साथ परिवर्तन ग्राफ। परिवर्तन ग्राफ किस तरीके से होगा, देखिए पहले तो सब वैल्यू लिख लीजिए कि बाहर कितना है 1/4πε0 Q/R। तो देखिए ये सब कुछ आपका हो गया कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट हो गया तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, V आउट इज इक्वल टू ये समानुपाती 1/R, यानी कि दूरी बढ़ाने के साथ में घटेगा। सेकंड V सतह की बात करें तो वो कितना हो जाता है पृष्ठ पर Q/4πε0 इंटू कैपिटल R, ये कांस्टेंट है और इतना ही होता है आपका इनसाइड में, ये भी आपने प्रूव कर लिया। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, दूरी के साथ में एक अक्ष पे तो लेंगे दूरी R और एक अक्ष पर लेंगे विभव V, ठीक है। केंद्र पर भी इतना ही होगा कुछ ना कुछ जितना आपका पृष्ठ पर है, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक केंद्र से लेकर के तो समान रहेगा, और समान के लिए मैंने ये मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि V इन इज इक्वल टू V सरफेस। और जैसे ही बाहर जाते हो तो दूरी बढ़ाने के साथ घटेगा, तो ये घट गया। क्यों घटा, क्योंकि V समानुपाती 1/R कहाँ, आउट के लिए। ये ग्राफ हो गया इसका, ओके।